वेलकम बैक फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीटीसी गाइड में। आज हम दोस्तों आप लोगों को बताएंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर्स, यानी कि बिजनेस लेटर्स जो हैं हमारे व्यवसायिक लेटर तो कितने प्रकार के हो सकते हैं, कितने प्रकार होते हैं और क्या होते हैं। ठीक है, फुल एक्सप्लेनेशन इसमें करेंगे हम और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर्स यानी बिजनेस लेटर हैं, व्यवसायिक लेटर वो कितने प्रकार के हैं। ठीक है, तो द टर्म बिजनेस लेटर्स रेफर्स टू एनी रिटन कम्युनिकेशन दैट बिगिंस विद ए सैल्यूटेशन एंड्स विद ए सिग्नेचर एंड हुज कंटेंट्स आर प्रोफेशनल इन नेचर। यानी कि द टर्म बिजनेस यानी कि जो बिजनेस नाम का जो कोई पद है या कोई भी लिंक है, जो प्रक्रिया है, रेफर्स टू एनी रिटन कम्युनिकेशन, वो रेफर्स माने बताता है कि कोई भी कम्युनिकेशन की प्रक्रिया है। ठीक है, दैट बिगिंस विद दिस सैल्यूटेशन, जो कि सैल्यूटेशन यानी कि अभिवादन से स्टार्ट होता है, एंड विद ए सिग्नेचर, और जो कि जहाँ पर हम सिग्नेचर कर देते हैं वहाँ पर इसका एंड हो जाता है। एंड वन, और हुज कंटेंट्स आर प्रोफेशनल इन नेचर, और जिसके जो कंटेंट्स होते हैं यानी कि जो हमारे लिखते हैं वो हमारे कंटेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं, व्यवसायिक होते हैं नेचर में, यानी कि स्वभाव में। ठीक है, चलिए अब इसे हिस्टोरिकली देखते हैं। हिस्टोरिकली बिजनेस लेटर्स वर सेंट बाय पोस्टल मेल और कोरियर, यानी कि ऐतिहासिक तौर पर हमारे जो बिजनेस लेटर्स हैं वर सेंट भेजे जाते हैं बाय पोस्टल डाक द्वारा, और या कोरियर यानी कि संदेश वाहक के द्वारा भेजे जाते हैं आमतौर पर। ठीक है, आल्सो द इंटरनेट इज रैपिडली चेंजिंग द वे बिजनेस कम्युनिकेटिंग केट। ठीक, यानी हालांकि आजकल जो बिजनेस कम्युनिकेशन रिलेटेड आजकल जो हमारा इंटरनेट की स्पीड है वो बहुत काफ़ी तेज़ी के साथ चेंज हो रही है, तो जिसके थ्रू हमारा जो बिजनेस का कोई भी कम्युनिकेशन कार्य बहुत इजीली हो रहा है, यानी कोई भी वर्क करना हो तुरंत ही हमारा हो जाता है इंटरनेट की स्पीड की वजह से। ठीक है, तो देयर आर मैनी स्टैंडर्ड टाइप ऑफ लेटर्स, यानी कि स्टैंडर्ड टाइप के हमारे पास कई लेटर्स हैं हो सकते हैं, जिन्हें हम अभी देखते हैं नीचे। पहला हमारा है आर्डर लेटर, यानी कि आदेशात्मक लेटर, यानी कि इसमें कोई आदेश दिया जाता है। वो कौन से लेटर होते हैं? आर्डर लेटर्स आर सेंट बाय कंज्यूमर और बिजनेस टू ए मैन्युफैक्चरर, यानी कि आर्डर लेटर जो हैं वो कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता जो लोग होते हैं उनके द्वारा, और बिजनेसेस यानी कि व्यापारियों द्वारा, टू ए मैन्युफैक्चरर यानी कि निर्माणकर्ता जो है, जो किसी कंपनी का जहाँ पर कोई चीज़ बनती है उन लोगों के पास भेजे जाते हैं। कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता द्वारा या व्यापारियों द्वारा। रिटेलर हो सकते हैं, यानी कि जो फुटकर में कोई चीज़ देते हैं वो रिटेलर होते हैं, और होलसेलर या कोई होलसेलर है उसके द्वारा। टू ऑर्डर गुड्स और सर्विस, यानी कि किसी चीज़ को आर्डर देने के लिए या कोई चीज़ मंगाने के लिए या कोई भी और सेवा हो सकती है उसके लिए। ठीक, इन दो लोगों द्वारा भेजे जाते हैं। These letters must contain specific information such as model number, यानी कि ये जो लेटर्स हैं इनमें मस्ट कंटेन अवश्य होनी चाहिए, मस्ट कंटेन स्पेसिफिक, इनके अंदर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सच एज जैसे मॉडल नंबर, यानी कोई चीज़ उसका मॉडल नंबर क्या है, नेम ऑफ द प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट है उसका नाम क्या है, द क्वांटिटी डिजायर्ड यानी कि कितनी क्वांटिटी मांगी गई है, एंड एक्सपेक्टेड प्राइस, और एक्सपेक्टेड प्राइस क्या, यानी कि कोई भी चीज़ है तो वो कितनी मात्रा में होनी चाहिए और उसका फिक्स प्राइस क्या है। उस कभी कभी ऐसा होता है कि लोग जो फिक्स प्राइस है उससे भी ज़्यादा मांगने लगते हैं, तो वो सभी जो हमारी इन्फॉर्मेशन वो इसमें हो सकती है। पेमेंट इज समटाइम्स इंक्लूड विद द लेटर्स, कभी कभी पेमेंट भी लेटर्स के साथ इंक्लूड हो सकता है। ठीक है, चलिए अब इसमें हमारे आते हैं नंबर 2 पे कंप्लेंट लेटर्स। कंप्लेंट लेटर्स क्या होते हैं? A complaint letters is the letters which is being drafted by businessman addressed to a person with some real authority like to पुलिस और प्रेसिडेंट, यानी कि जो हमारे कंप्लेंट लेटर्स हैं वो किसके द्वारा भेजे जाते हैं? वो भेजे जाते हैं बिजनेसमैन यानी कि व्यापारियों द्वारा। ठीक है, एड्रेस टू ए पर्सन, एक जिसमें एक किसी व्यक्ति का एड्रेस हो सकता है, विद सम रियल अथॉरिटी, जो कि कुछ व्यावसायिक अथॉरिटी जो रियल में है एक्चुअली वो हो सकती है, लाइक टू पुलिस, जैसे कि पुलिस हो सकती है, प्रेसिडेंट, इन लोगों के पास वो कंप्लेंट लेटर्स देते हैं, यानी कि हमारा उसने ऐसा कर दिया या कहीं ऐसा कुछ हो गया,
हमें ऐसा ठग लिया या कोई भी ऐसे आपने कई बार सुना होगा। इस प्रकार से हमारे कंप्लेंट लेटर्स हो सकते हैं जो पुलिस को या राष्ट्रपति जी को दिए जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे आते हैं सेल्स लेटर। सेल्स लेटर क्या है? सेल्स लेटर्स इज ए फॉर्म ऑफ डायरेक्ट मेल इन विच एन एडवर्टाइजर सेंड्स ए लेटर टू ए पोटेंशियल कस्टमर। यानी कि सेल्स लेटर जो है जो एक प्रकार के होते हैं जो कि डायरेक्ट मेल के थ्रू भेजे जाते हैं। विच एन एडवर्टाइज, जिसमें कोई विज्ञापनकारी जो है वो भेजता है लेटर को, ए लेटर टू ए पोटेंशियल कस्टमर। पोटेंशियल कस्टमर यानी कि जो हमारा संभावित यानी कि जो निश्चित कस्टमर है उसके पास हमारे लेटर भेजे जाते हैं, सेल्स लेटर। ठीक है, यानी कि जिसे उस चीज़ की ज़रूरत है उसके पास। ठीक, इट इज़ एन एडवर्टाइजमेंट टू सेल प्रोडक्ट, यानी कि एक प्रकार का विज्ञापन है प्रोडक्ट को सेल करने का और सर्विस या कोई भी सर्विस प्रदान कराने का। ठीक है, द मेन एम ऑफ सेल्स लेटर्स इज टू एडवर्टाइज ए प्रोडक्ट, यानी कि सबसे मुख्य कारण होता है सेल्स लेटर का वो क्या है? एडवर्टाइज ये प्रोडक्ट, यानी कि कोई प्रोडक्ट है तो उसकी हर जगह कैसे फैलाएं, उसे उसका विज्ञापन किस तरीके से करें। ठीक है, तो ऐसा होता है इसमें। इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर्स आर क्लाइंट, यानी कि जो हमारे विज्ञापन होते हैं तो डायरेक्ट कस्टमर या हमारे जो क्लाइंट ग्राहक होते हैं उन लोगों के पास ये डायरेक्ट भेजे जाते हैं, उन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सेल्स लेटर्स इज ए मीन्स टू कंसोल द रीडर टू परचेज द प्रोडक्ट। सेल्स लेटर होते हैं हमारे कंसोल यानी कि दिलासा देने के लिए, टू द रीडर, किसे? रीडर को, यानी कि जो भी पढ़ने वाला है जो पढ़ता है एडवर्टाइजमेंट को तो उसे दिलासा देता है कि ऐसा हो जाएगा, तुम ऐसा ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा। कोई भी चीज़ हो, टू परचेज यानी कि चीज़ को खरीदने के लिए, द प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट है उसे खरीदने के लिए उसे दिलासा दी जाती है। ठीक है, इट एक्सप्लेन्स द स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि ये जो है प्रोडक्ट के बारे में बहुत ही विशेष विवरण देता है विज्ञापन। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से बताता है। चलिए अब नंबर 4 पे हमारे आते हैं इंक्वायरी लेटर्स। इंक्वायरी लेटर्स क्या हो सकते हैं? इंक्वायरी लेटर्स आस्क ए क्वेश्चन आर इलिसिएट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसिपिशिएंट। इंक्वायरी लेटर्स जो है हमारे उनसे हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किनसे? इलिसिएट इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसिपिएंट्स, यानी कि जो प्राप्त करता है, कोई चीज़ प्राप्त करते हैं हमारे कोई भी प्रोडक्ट, उन लोगों से हम कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इंक्वायरी लेटर्स के द्वारा है कि हमारा प्रोडक्ट कैसा रहा, इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत हो हमें बताएं, इस पर हम अपनी प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूव करेंगे। इस प्रकार के हमारे इंक्वायरी लेटर्स हो सकते हैं। इसके बाद हमारे आते हैं फॉलो अप लेटर्स। फॉलो अप लेटर्स क्या होते हैं? फॉलो अप लेटर्स हमारे होते हैं अनुसरण पत्र। इसमें क्या आता है? फॉलो अप लेटर्स आर यूजुअली सेंट फॉर आफ्टर सम टाइप्स ऑफ इनिशियल कम्युनिकेशन, यानी कि जो फॉलो अप लेटर अनुसरण पत्र हैं जो हमारे सामान्यतः भेजे जाते हैं, पता, आफ्टर सम टाइप ऑफ इनिशियल कम्युनिकेशन, यानी कि कोई भी इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग की कम्युनिकेशन कोई भी करनी हो, किसी काम को बिल्कुल स्टार्टिंग से करना हो, उस समय हमारे फॉलो अप लेटर्स हमारे भेजे जाते हैं। दिस कुड बी सेल्स डिपार्टमेंट थिंकिंग ए कस्टमर फॉर एन ऑर्डर, ये हो सकती है कोई भी हमारा कस्टमर है उसका कोई ऑर्डर हो सकता है सेल्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई थिंकिंग उसकी, यानी कि इसमें बता रहा है कि दिस कुड बी सेल्स डिपार्टमेंट, यानी कि जो सेल्स डिपार्टमेंट हो सकता है थिंकिंग कस्टमर फॉर एन ऑर्डर, यानी कि कोई भी कस्टमर उसकी सोच हो सकती है, यानी कि उसका कोई आइडिया हो सकता है कोई भी प्रोडक्ट के बारे में ऑर्डर देने के लिए। ठीक है, ये बिजनेस में रिवाइविंग द आउटकम ऑफ एन मीटिंग आर ए जॉब सीकर इंक्वायरिंग अबाउट द स्टेटस ऑफ हिज एप्लीकेशन। इसमें क्या है, मान लीजिए हमारा कोई जॉब सीकर है, यानी कोई जॉब ढूंढ रहा है, तो उसका जो स्टेटस है यानी कि उसकी स्थिति के बारे में जानने के लिए, जो उसका परिणाम है उसका विश्लेषण करने के लिए जो बिजनेसमैन यानी व्यापारियों द्वारा जो प्रक्रिया की जाती है वो सभी हमारे फॉलोअप लेटर के थ्रू ही कंप्लीट होते हैं। ठीक है, चलिए हमारा एक लास्ट और है उसे भी देख लेते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। 6 नंबर पे हमारे हैं लेटर्स ऑफ रिजिग्नेशन, यानी त्याग पत्र जो लेटर होते हैं, त्याग पत्र लोग दे देते हैं। ठीक है, तो व्हेन एन एम्प्लॉय प्लान्स टू लीव हिज जॉब, जब भी कोई एम्प्लॉय हमारा है वो अपनी नौकरी को छोड़ना चाहता है, ठीक है, अपनी जॉब छोड़ना चाहता है,
ए लेटर ऑफ रिजाइग्नेशन इज यूजुअली सेंड टू हिज इमीडिएट मैनेजर, ठीक, गिविंग हिम नोटिस, यानी कि तब उसे एक तुरंत ही कोई भी इमरजेंसी में एक लेटर है मैनेजर को सेंड करना पड़ता है, उसे नोटिस देने के लिए, उसे बताने के लिए कि हम अपनी नौकरी छोड़ने जा रहे हैं, ठीक। एंड लेटिंग हिम नो नाउ व्हेन द लास्ट डे ऑफ एम्प्लॉयमेंट विल बी, यानी कि तब वो लेटर जो है वो हमें लास्ट दिन हम दे सकते हैं, तभी वो हमें छुट्टी मिल पाएगी, उसे जानकारी देने के लिए। व्हेन द लास्ट डे ऑफ एम्प्लॉय विल बी, यानी कि एम्प्लॉय का जब भी कोई लास्ट दिन आता है, उसकी जो नौकरी है, एम्प्लॉयमेंट माने क्या है उसका, यानी कि उसकी जो लास्ट दिन जो उसकी नौकरी है उसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। इसके बाद है इन मैनी केसेस द एम्प्लॉय आल्सो विल डिटेल हिज रीजन्स फॉर लीविंग द कंपनी, यानी कि अधिकतर केसों में क्या है कि जो एम्प्लॉय वो अपनी सारी डिटेल है वो ईजिली बता देता है कि वो किस कारण से अपनी जॉब छोड़ना चाहता है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो में कोई दिक्कत हो कमेंट के थ्रू में बताएं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो अब तक कर लें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।